हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं इस पर वीडियो डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 5 प्रिस्क्रिप्शंस फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन का कोई एक कारण नहीं होता है, चाहे वो कारण सन एक्सपोजर के रूप में हो या हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में हो या फिर मतलब प्रेगनेंसी हो। तो ये कई कारण हो सकता है, तो इस हिसाब से इलाज भी अलग अलग होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया है और उस प्रिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे तो ज्ञान प्राप्ति के दिशा में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो उसमें हम काली म्यूर 30 पावर में देते हैं सुबह में, मार्कसोल 200 देते हैं दोपहर में, और लाइकोपोडियम 200 पावर में देते हैं शाम में, और सिमिसिफ्यूगा 200 देते हैं रात में। इसके अलावा बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू, इसको हम भोजन और नाश्ता के बाद देते हैं 10 बूंद 1 कप सुसुम पानी में डाल करके पीने की का सलाह देते हैं। और इस तरह यह बहुत ही फ़ायदा करता है। साथ ही एक मैं टिप्स बतलाता हूँ कि आप जो क्रीम लगाते हैं, चाहे वो फेयर वो हो चाहे एक्ने प्लस हो, तो जो भी क्रीम है प्रिस्क्राइब क्रीम है तो उसमें मैं कहता हूँ कि 4-5 बूंद क्रीम में मिला करके बर्बेरिस एक्यूफोलियम लगाने के लिए। तो इस तरह एक्सटर्नल और एक्सटर्नल दोनों तरह से इलाज करने पर ये इलाज बहुत प्रभावशाली हो जाता है। एक कारण होता है झाई आने का या मतलब हाइपर पिगमेंटेशन का, जो लीवर के प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहा हो। तो इस कंडीशन में मैं देता हूँ चेलिडोनियम 30 सुबह शाम, लाइकोपोडियम 30 पावर में दोपहर रात, और खाना से पहले देता हूँ सियोनेथस क्यू 10 बूंद 1 कप गर्म पानी में डाल करके, और खाना के बाद देता हूँ बर्बेरिस एक्यूफोलियम 30 पावर में, बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू पावर में भोजन और नाश्ता के बाद 10 बूंद 1 कप गर्म पानी में। और इस तरह ये नुस्खा भी बहुत कामयाब नुस्खा है। इसके अलावा एक तीसरा प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें मैं सबसे पहले सल्फ़र दे देता हूँ 200 पावर में 1 खुराक, और फिर 48 घंटे तक यानी कि 2 दिन कोई दवाई नहीं देता हूँ। और फिर देता हूँ एस्टीडिया रूबेंस 30 पावर में सुबह में, और कैलकेरिया फॉस 30 पावर में दोपहर में, नेट्राम्यूर 30 पावर में शाम में, और सिपिया 30 पावर में रात में, और भोजन नाश्ता के बाद बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू 10 बूंद 1 कप गर्म पानी में डाल करके। तो ये भी नुस्खा बहुत ही कामयाब नुस्खा है। इसमें उल्लेखनीय है कि ये जो दाग होता है पीला मटमैले कलर का होता है, और पीरियड के समय में ठीक जब पीरियड आने को होता है तो दाग बढ़ जाता है, गहरा हो जाता है, और जब पीरियड रिलीज होता है तो दाग घट जाता है। तो ये केस बनता है एस्टीडिया रूबेंस का। तो एस्टीडिया रूबेंस को अगर हम इस कम्बिनेशन के साथ चलाएं तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। साथ ही जो एक्ने सब का जो दाग हो जाता है महिलाओं में, तो उसके लिए कैलकेरिया फॉस बहुत ही प्रभावशाली दवा है। साथ ही जो कैल्शियम की भूमिका होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। तो कैल्शियम सब की जो कमी होती है कैलकेरिया फॉस देने से वो बहुत ठीक हो जाता है। एक और नुस्खा है कि जब पेशेंट मोटा थुलथुल हो, फ्लैट फेयर और फ्लेबी हो, अंडा उसको पसंद हो, चेहरे पर जो दाग है वो हल्का हो, तो मोटे थुलथुल पेशेंट में कैलकेरिया कार्ब का ये सिम्टम्स होता है। लेकिन कैलकेरिया कार्ब देने से पहले मैं सल्फ़र 1 ml में 1 खुराक देता हूँ। फिर अगले संडे को, जैसे एक संडे को शुरू किए सल्फ़र 1 ml, तो अगले संडे को देता हूँ कैलकेरिया कार्ब 1 ml, फिर अगले संडे को देता हूँ थूजा 1 ml, और बीच में दवाई देता हूँ
कोलोफाइलम 30 सुबह शाम, और सीपिया 30 पावर में दोपहर रात, और भोजन और नाश्ता के बाद बर्बेरिस एक्फोलियम क्यू 10 बूंद 1 कप गर्म पानी में। तो ये भी जो नुस्खा है, प्रिस्क्रिप्शन है, ये बहुत कामयाब प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है। फिर एक कंडीशन आता है कि मतलब मोनोपॉजल सिंड्रोम वाला, या मोनोपॉजल प्री मेनोपॉजल जो सिंड्रोम है, या प्री मेनोपॉजल जो स्टेट है, या आफ्टर मेनोपॉजल स्टेट है, सब कंडीशन के लिए मैंने एक नुस्खा तैयार किया है। मैं इसको देता हूँ और इससे भी बहुत लाभ होता है। तो उसमें मैं देता हूँ सल्फ़र 1 ml पहले संडे को, फिर सेकेंड संडे को देता हूँ थूजा 1 ml, फिर तीसरे संडे को देता हूँ प्लम्बम मेटालिकम 1 ml में, और फिर चौथे संडे को देता हूँ लेकेसिस 1 ml, और शेष जो सप्ताह का 6 दिन होता है उसमें मैं देता हूँ एस्टीरिया रूबेंस, और साथ ही देता हूँ सिमिसिफ्यूगा। एस्टीरिया रूबेंस 30 पावर में सुबह शाम, और सिमिसिफ्यूगा देता हूँ 200 पावर में दोपहर रात, और एक दवाई बायोकेमिक वाला लगा देता हूँ बायो 20। भोजन नाश्ता के बाद 5 गोली 1 कप गर्म पानी में। और इसके साथ भी मैं बर्बेरिस एक्फोलियम क्यू को देना नहीं भूलता हूँ। वो बर्बेरिस एक्फोलियम को देने का तरीका, जैसा कि आप इससे पहले भी इसको समझ चुके हैं, कि 1 कप गर्म पानी में 10 बूंद डाल करके भोजन नाश्ता के बाद, तो ये देने पर भी ये नुस्खा बहुत ही कामयाब हो जाता है। और लेकेसिस के मामले में हम देख सकते हैं कि ये गाल पर, चेहरा पर और ललाट पर, उसके अलावा गर्दन पर भी हो सकता है, या बाँह में, पेट में कहीं भी काले काले रंग का या बैंगनी रंग का जो है सो दाग हो सकता है। और लेकेसिस का जो सिम्टम्स है वो मोनोपॉजल सिंड्रोम में झल आने का सिम्टम्स हो सकता है, या मतलब टाइट कपड़ा बर्दाश्त नहीं होना। इस लक्षण के आधार पर लेकेसिस बहुत ही प्रभावशाली दवा बनती है। तो अगर इसको सीक्वेंस में हम देते हैं, जैसा कि सल्फ़र 1 ml फर्स्ट संडे को, थूजा 1 ml सेकेंड संडे को, प्लम्बम मेटालिकम 1 ml थर्ड संडे को, और लेकेसिस 1 ml फोर्थ संडे को, और बीच में जो दवाई है। तो इसी तरह ये नुस्खा बहुत कामयाब नुस्खा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे होम्योपैथी में जो दवाई सिलेक्शन का विधान है, वो हम ऑन द बेस, उसमें कैट्रो विधान है, कैट्रो बेसिस है, जिसके आधार पर दवाई का सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मियाज्म। तो इसमें हम सबसे पहले जज करते हैं कि वेदर द पेशेंट इज ऑफ द सिफिलिटिक मियाज्म और द साइकोटिक मियाज्म। अगर साइकोटिक मियाज्म का पेशेंट है तो पहले संडे को मेडोरिनम 1 ml, दूसरे संडे को सल्फ़र 1 ml, तीसरे संडे को थूजा 1 ml, और इसके साथ जो दवाई चलती है वो होती है सीपिया 30, सिमिसिफ्यूगा 200 और कोलोफाइलम 30। तो इस तरह से ये भी नुस्खा बहुत कामयाब होता है। और देने का जो विधान होता है, ज़्यादातर मामले में मैं सीपिया 30 शाम को देता हूँ, सिमिसिफ्यूगा 200 को दोपहर में देता हूँ, और कोलोफाइलम 30 को मैं सुबह में देता हूँ। तो इस तरह से यह बहुत ही प्रभावशाली नुस्खा बन जाता है हमारा, और काफ़ी फ़ायदा भी होता है। इसके अलावा जो मतलब एलर्जी कंडीशन वाला पेशेंट हो, जिसका चेहरा चिकना हो और ठंड से परेशानी हो, पानी छूने से ही परेशानी बढ़ जाए, सर्दी जुकाम की हमेशा प्रवृत्ति रहे, तो इस तरह के केस में मैं सोडिनम 1 ml फर्स्ट संडे को देता हूँ, बेसिलिनम 1 ml दूसरे संडे को, और सिफिलिनम 1 ml फोर्थ संडे को देता हूँ। साथ ही यह सिफिलिटिक मियाज्म के लिए बहुत ही उपयोगी दवाई है। और फिर सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में सुबह शाम, और सीपिया 30 पावर में दोपहर रात 3 से 4 बूंद करके देता हूँ डायरेक्ट टंग पर। और बर्बेरिस एक्फोलियम क्यू भोजन और नाश्ता के बाद 10 बूंद। तो ये भी नुस्खा बहुत ही कामयाब है, ख़ास करके जो सिफिलिटिक मियाज्म से सफ़र कर रहे जो पेशेंट होते हैं। तो इस तरह से ये
नुस्खा है। इसके अलावा जो होममेड पेस्ट होता है, फेस पैक होता है, ये सभी अपनाने का सलाह देता हूँ। तो फेस पैक सब कैसे बनाना है उसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो फेस पैक है वो आलू का जूस और एप्पल का जूस को चेहरा पर लगाना। तो इस तरह से बहुत ही फ़ायदा होता है। इसके अलावा तुलसी का पेस्ट बना लें, फिर बेसन और उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके और उसको अगर चेहरा पर लगाया जाए और लगा लेने के बाद फिर धो लिया